5 cos थीटा 0 0, 5 sin थीटा। हम बोले थे एक बार y का मान 0, एक बार x का मान 0, और यहाँ cos है तो यहाँ दिया हुआ है sin। तो इसका आंसर जो होता है, जो कोफिशिएंट होता है cos का, अच्छा जो sin का गुणांक होता है, जो cos का गुणांक करे चाहे sin का गुणांक करे, वही उसका आंसर होता है। तो 5 है तो इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला है a, 0 0, 0 C 0, B ABC के शीर्ष हैं, तो ABC के क्षेत्रफल, तीन शीर्षों में एक शीर्ष 0 0 दिया हुआ हो, तीन शीर्षों में अगर एक शीर्ष 0 0 दिया हुआ हो तो बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करेंगे, AB होगा, अंदर वाले को अंदर वाले से गुणा करेंगे तो 0 होगा, माइनस करते हैं उसको बटे में 2 तो आ जाएगा हमारा आंसर A/2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर में चलते हैं। PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है। आयत बताए थे, हम बोले थे कि आयत के 4 बिंदु में से एक बिंदु क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। एक बार y का मान 0 है, एक बार x का मान 0 है, यहाँ 6 है तो वही वाला 6 यहाँ आया है, ये वाला 2 यहाँ पे 2 आया है, और 6 और 2 का, और हमको क्षेत्रफल निकालना है तो यही गुना कर देंगे दोनों को, 6 गुना 2 और हमारा आंसर हो जाएगा 12। आंसर हमारा हो जाएगा 12। अगर क्षेत्रफल बोले तो दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर विकर्ण बोले तो हम दोनों का रूट पाइथागोरस निकालते हैं, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता हमारा 36 प्लस 4 तो रूट में हो जाता 40, तो 40 का हो जाता 2√10, तो विकर्ण हमारा हो जाता 2√10। लेकिन क्षेत्रफल पूछा गया है तो 6 और 2 को गुणा कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 6 गुना 2 आंसर होगा 12। 32 नंबर, इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना हो